मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की आज अहम बैठक, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल अभियान को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज बैठक लेंगे। 24 जून से 9 जुलाई तक जारी रहेगा यह अभियान, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भी राज्य स्तरीय कार्यक्रम को लेकर भी चर्चा करेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सीएम आवास पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज यह बैठक लेंगे। तो देखिए, राजधानी जयपुर के अंदर आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बैठक लेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल अभियान को लेकर यह बैठक लेंगे, जिसमें 24 जून से 9 जुलाई तक जारी रहेगा यह अभियान। साथ ही इस पूरे कार्यक्रम के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम को लेकर भी चर्चा करेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। सीएमआर के अंदर ये बैठक लेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। 24 जून से 9 जुलाई तक जारी रहेगा यह अभियान, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भी राज्य स्तरीय कार्यक्रम को लेकर भी चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। और सीएम आवास पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज ये बड़ी बैठक लेने वाले हैं। तो देखिए, आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की यह अहम बैठक, इस बैठक के अंदर पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल अभियान को लेकर बैठक करेंगे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। कोटपुतली के बांसुर से बड़ी खबर, जहां जमीनी विवाद को लेकर फायरिंग, जहां गोली लगने से किसान बनवारी लाल की मौके पर ही मौत हो गई है। ट्रैक्टर लेकर खेत जोतने गया था किसान, जहां नीमूचना गांव का ये पूरा मामला बताया है। तो देखिए, जमीनी विवाद को लेकर फायरिंग हुई है और फायरिंग में बताया ये जा रहा है कि गोली लगने से किसान बनवारी लाल की मौके पर ही मौत हो गई है। जहां किसान खेत जोतने गया था और इस दौरान उस पर फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया। जमीनी विवाद को लेकर ये फायरिंग हुई थी, जहां गोली लगने से किसान बनवारी लाल की मौके पर ही मौत हो गई है। ट्रैक्टर लेकर खेत जोतने गया था ये किसान, जहां नीमूचना गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, कोटपुतली के बांसुर से इस वक्त की बड़ी खबर, जमीनी विवाद को लेकर फायरिंग हुई है और फायरिंग के बाद किसान बनवारी लाल की मौके पर ही मौत की खबर इस वक्त सामने आ रही है। तो देखिए, कोटपुतली के बांसुर से इस वक्त की इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता योगेश शर्मा कोटपुतली बांसुर से जुड़ चुके हैं। देखिए योगेश, जिस तरह से जमीनी विवाद को लेकर फायरिंग हुई और गोली लगने से किसान बनवारी लाल की मौके पर ही मौत हो गई है, क्या कुछ अधिक जानकारी इस पूरी खबर पर? राहुल, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि देर शाम कल का शाम का मामला है और बांसदयाल थाना पुलिस के अंतर्गत एक नीमूचाना गांव आता है। मृतक जो अपनी जमीन को जोतने गया था देर शाम को ट्रैक्टर लेकर जी, और पुरानी जो विवाद चला रहा था जमीन को लेकर, वो दूसरे पक्ष की ओर से इस तरह की जो बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। प्रथम दृष्टया तो लग रहा है कि गोली मार कर उसकी हत्या की गई, लेकिन पुलिस अभी तक इस चीज का खुलासा नहीं कर पा रही है। और वहीं परिजनों की बार बार पूछने पर भी पुलिस भी स्पष्ट कहने से मना कर रही है कि इसकी हत्या गोली लगने से हुई है, जबकि स्पष्ट उसकी बॉडी पर 3 से 4 जो निशान देखे जा सकते हैं कि वो बंदूक से या गोली से उसकी मौत हुई है। लेकिन पुलिस इस चीज को लेकर अभी नकार रही है। लेकिन परिजन लगातार इस चीज को लेकर अड़े हुए हैं कि जब तक स्पष्ट जानकारी नहीं मिलेगी तब तक हम लोग पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे। धीरे धीरे समाज के लोग यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं और जैसे जैसे लोग बढ़ते जाएंगे तो कहीं ना कहीं मामला और भी गंभीर बनने की स्थिति में होगा। लेकिन बात यह है कि जिस प्रकार से किसान की मौत हुई है बनवारी लाल की, काफी दिनों से उनकी पुरानी रंजिश के चलते इस बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है। लेकिन पुलिस प्रशासन बिल्कुल मौन है और मीडिया से भी कहीं ना कहीं कदमी काटते नजर आ रहे हैं पुलिस। लेकिन इस चीज को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि लगातार परिजन मांग कर रहे हैं कि जबकि बॉडी का अभी एक्सरे भी कराया गया है, जबकि एक्सरे में स्पष्ट दिखा जा सकता है कि किस चीज की इसकी मौत हुई है। लेकिन प्रथम दृष्टया तो गोली से लगने से उसकी मौत बताई जा रही है, लेकिन पुलिस इस मामले को लेकर खुलासा नहीं कर रही है। जी योगेश, मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या इस पूरे मामले के अंदर अभी तक किसी बड़े अधिकारी ने परिवार से बातचीत करने की कोशिश की? बिल्कुल, यहाँ बांसुर डीएसपी दशरथ सिंह जी हैं, लगातार परिजनों से मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि पोस्टमार्टम करवाइए, जो भी होगा पीएम रिपोर्ट में आएगा और जो भी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन
परिजन लगातार यही मांग कर रहे हैं कि जबकि स्पष्ट इसमें गोली को निशान दिखे जा सकते हैं बॉडी पर, लेकिन पुलिस इस चीज को लेकर नकार रही है। जी योगेश, एक और आखिरी सवाल मेरा कि यहाँ पर क्या क्या पूरी मांग है परिवारजनों की पोस्टमार्टम के अलावा? बिल्कुल, परिजनों की मांग है कि जब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, जब तक हम इस बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे। और लगातार ये भी पूछा जा रहा है कि चलो गिरफ्तारी जैसे होगी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये हमें स्पष्ट किया जाए कि इसकी गोली लगने से मौत हुई है। लेकिन पुलिस इस चीज को लेकर अभी तक जवाब नहीं दे पाई है। नहीं, बहुत बहुत डीएसपी 3 थानों की पुलिस मौके पर मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश आपका इस तमाम जानकारी को लेकर। जिस तरह से देखिए कोटपुतली के अंदर फायरिंग का मामला सामने आया था और ट्रैक्टर, मामला ये है कि विवाद था। विवाद हल्का फुल्का दौड़े पे हो ही जाता है। ज़मीन का विवाद था, पैसे मांगते थे। ये हमारे अंकल जी हैं जिनका मर्डर हुआ है, परिवार में है। तो ये पैसे मांगने गए तो उन्होंने धमकी दी, इनको बार बार धमकी दी। अब ये लड़ाई चाहते नहीं थे। अब कल ये जब खेत जोतने गए शाम को 7 बजे के आसपास, तो वहाँ से कुछ लोग आए जिनमें करण सिंह राजपूत है और श्याम सिंह उनका पोता है। ये लोग बंदूक लेकर के आए और उसका घोड़े से उसको छलनी कर दिया। उसके 3 बेटे हैं और उन्होंने गोली चला करके उस निहत्थे आदमी को मारा है। हम ये चाहते हैं कि हमारे अंकल बनवारी लाल के साथ न्याय होना चाहिए, नहीं तो बानसूर में आग लगा देंगे। अब बख्शा नहीं जाएगा। और इस बानसूर में अगर शांति और व्यवस्था और चैन अमन की व्यवस्था चाहते हैं ये प्रशासन के लोग, तो न्याय होना चाहिए, नहीं तो आंदोलन होगा। और जब तक पोस्टमार्टम नहीं करने दिया जाएगा, जब तक उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है। एक व्यक्तिगत विशेष की बात कर रहा हूं मैं। आए दिन यहाँ पर गोलियां चलाई जा रही हैं, आए दिन विशेष जाति के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? तो मैं तो आप सब पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मेरी बात को पहुंचाना चाह रहा हूं। मैं विधायक महोदय साहब से भी निवेदन करूंगा, यहाँ के प्रशासन से भी निवेदन करूंगा कि वो समय रहते इस मामले को संज्ञान में ले लें, नहीं तो एक बड़ा आंदोलन होगा। खेरतल तिजारी के भिवाड़ी से जहां अमृत योजना चरण द्वितीय के तहत 200 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे एसटीपी सीवर प्रोजेक्ट में गड़बड़ी सामने आई है। जहां हमारी टीम सच बेधड़क की टीम जब यहां पहुंची तो वहां पर जाकर जांच किया, जिसमें पाया गया कि ठेकेदार द्वारा घटिया और थर्ड ग्रेड की क्वालिटी की ईंटों का इस्तेमाल किया जा रहा था। ये एसटीपी वसुंधरा नगर में 34 MLD क्षमता का बन रहा है। तय समय पर निर्माण कार्य शुरू हो गया था, लेकिन अब तक निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। मामला सच बेधड़क द्वारा जिला कलेक्टर किशोर कुमार के संज्ञान में लाया गया, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्होंने बीड़ा CEO को जांच के निर्देशन दिए। और इस खुलासे के बाद नगर में प्रशासनिक हलकों के अंदर भी हड़कंप मच गया है। खबर दौसा से है, जहां राष्ट्रीय मार्ग 21 पर सिकंदरा चौराहे पर ट्रक में भीषण आग लग गई। आग लगते देख चालक और खलासी ने कूदकर अपनी जान बचाई। इधर सूचना के बाद दमकल की गाड़ी भी मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक ट्रक का केबिन का पूरा हिस्सा जलकर राख हो चुका था। दौसा के सेंथल मोड़ पर शनिवार की रात एक फल की थड़ी में अचानक आग लग गई, जिससे आसपास अफरा तफरी मच गई। उस सूचना पर पहुंची नगर परिषद की दमकल ने पहुंचकर आग पर बड़ी मुश्किल से काबू पाया। बताया जा रहा है कि थड़ी के ऊपर बिजली का पोल है, जिसमें आए दिन खूब स्पार्किंग होती रहती है। थड़ी में भी आग लगने का कारण भी बिजली के पोल में होने वाली स्पार्किंग को फिलहाल माना जा रहा है। तो वहीं बिजली विभाग की अंडरग्राउंड केबल जो बाहर निकली हुई है वो भी जलकर राख हो गई है। पीटीईटी परीक्षा का आयोजन आज, जहां 2.73 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे, जिसमें 736 परीक्षा केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित होगी, जिसमें 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक ये परीक्षा आयोजित होगी। तो ये राजधानी जयपुर से की बड़ी खबर, जहां आज पीटीईटी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें
2.73 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे, जिसके साथ ही आज 736 ऐसे परीक्षा केंद्र है जिन पर यह आयोजन होगा और सुबह 11 बजे से ये परीक्षा आयोजित होगी दोपहर 2 बजे तक। और इस पूरी खबर को लेकर हमारे संवाददाता कुणाल भटनागर सीधा लाइव जुड़ चुके हैं परीक्षा केंद्र के बाहर से। तो देखिए कुणाल, आज पीटी की परीक्षा होने वाली है और इस परीक्षा को लेकर 736 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और अभी क्या कुछ पूरी जानकारी है? दोपहर 2 बजे तक ये परीक्षा चलनी है। विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा आज इस परीक्षा का आयोजन पूरे प्रदेश में 700 से ज़्यादा परीक्षा केंद्रों पर करवाया जा रहा है। राजधानी की अगर हम बात करें तो राजधानी में भी इस परीक्षा का जो है आयोजन किया जा रहा है और 36,000 से ज़्यादा जो अभ्यर्थी हैं राजधानी जयपुर में परीक्षा देंगे। हम जो गांधीनगर है वहाँ पर एक परीक्षा केंद्र पर मौजूद है यहाँ पर, क्योंकि इस बार जो परीक्षा हो रही है काफ़ी जो सख्ती यहाँ पर की गई है। एक एक अभ्यर्थी की जो है बाकायदा यहाँ पर चेकिंग की गई है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। प्रवेश पत्र पर एक बाकायदा QR कोड दिया गया है जिससे पहचान की जा सके। इसके अलावा क्योंकि बायोमेट्रिक जो अब की बार नवाचार किया है ताकि कोई भी गलत व्यक्ति है वो न बैठे, इसके लिए बाकायदा जो है बायोमेट्रिक के माध्यम से जो है जो परीक्षा है परीक्षार्थी है उसकी जो है यहाँ पर जांच होगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक एक अभ्यर्थी का बाकायदा बायोमेट्रिक किया जा रहा है। प्रवेश पत्र की अगर बात करें तो यहाँ पर एक QR कोड है जिससे कि जो आइडेंटिटी होगी कि जिस अभ्यर्थी ने फॉर्म भरा है वही अभ्यर्थी जो है परीक्षा दें। क्योंकि आपको बता दें कि इसको लेकर किसी भी तरह की कोई कमी ना हो और कोई गड़बड़ ना हो, इसके लिए जो संवेदनशील जो परीक्षा केंद्र हैं उस पर जो है CCTV कैमरे से जो है निगरानी रखी जा रही है। इसके अलावा जो संवेदनशील जो CCTV उनको चिन्हित कर लिया गया है, जो भी संवेदनशील केंद्र हैं उनको चिन्हित कर लिया गया है। इसके अलावा पूरे प्रदेश में जो परीक्षा है 700 से ज़्यादा जो परीक्षा केंद्र हैं वहाँ पर आयोजित हो रही है, उनकी जो मॉनिटरिंग के लिए कोटा में जो है एक सेंटर जो है वो स्थापित किया गया है। सर, किस तरह की व्यवस्था है और क्योंकि गहन चेकिंग के बाद अब की बार बायोमेट्रिक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है? जैसा कि आगे उच्च अधिकारियों से दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं उसके हिसाब से 3 स्तरीय चेकिंग यहाँ की जा रही है। हम यहाँ बाकायदा फोटो, ID और जो सेंटर है उनका बाकायदा चेक करके अंदर भेज रहे हैं। उसके बाद आगे बायोमेट्रिक हो रही है और स्कैनर के द्वारा जो भी मेटल डिटेक्टर है कान में, नाक में जो भी है सब चेकिंग होके और अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर राहुल बता दें कि पूरी सख्ती के साथ जो है परीक्षा का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। और आपको बता दें कि अगर हम 2024 की बात करें, 2023 की बात करें तो उसकी तुलना में 2025 में जो आवेदन करने वालों की संख्या है उसमें जो खासा कमी है वो देखने को मिल रही है। जी राहुल। कुणाल, बताया जा रहा है कि राजधानी जयपुर के अंदर भी 30,000 से ज़्यादा अभ्यर्थी है वो यहाँ बैठने वाले हैं और बताया जा रहा है कि 60 से अधिक परीक्षा केंद्र है। क्या कुछ उनको लेकर व्यवस्था है राजधानी जयपुर के अंदर? देखिए, क्योंकि महावीर जो विद्यालय है कोटा यूनिवर्सिटी उसके द्वारा इसका जो है आयोजन किया जा रहा है। बाकायदा कोटा में जो है इसके लिए एक सेंटर बनाया गया है निगरानी के लिए। अगर हम बात करें तो राजधानी में भी परीक्षा का जो आयोजन हो रहा है। राजधानी जयपुर में जो सबसे ज़्यादा अभ्यर्थी प्रदेश में अगर किसी जिले में बैठ रहे हैं तो राजधानी जयपुर में बैठ रहे हैं लगातार, क्योंकि हमने भी बात की 30 स्तरीय जो है यहाँ पर व्यवस्था की गई है। बाकायदा जो अभ्यर्थी एंट्री ले रहा है स्कूल में वहां पर चेकिंग हो रही है। उसके बाद जो है बायोमेट्रिक से, मेटल डिटेक्टर से बाकायदा चेकिंग करके हर अभ्यर्थी है गहन चेकिंग के बाद उसको अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए।